वाले महादेव को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच मुझे इस अवसर देने के लिए। आपके वजह से, इस अपॉर्चुनिटी के वजह से हर हफ्ते एक ज्योतिर्लिंग और उन उनके अंदर छुपी हुई ज्ञान ज्योति के बारे में एक बार और सुनना, पढ़ना, प्रिपेयर होना, और जब उसके बारे में वो एहसास आती है, और वो जब कहती हूँ वो कथा, पुराण कथा, उनके पीछे कौन सा गुण है, कौन सा अर्षित वर्ग है और उसे कैसे बदल दिया जाता है, उसके वजह से हम कैसे दिक्कतों में पड़ते हैं, सब कुछ एक बार और सीखने को मिल रही है। इसीलिए आप सबको कोटि कोटि आत्म प्रणाम और हृदय पूर्वक धन्यवाद। तो आज हम केदारेश्वर, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, और इस ज्योतिर्लिंग में कौन सी ज्ञान की ज्योति छुपी हुई है, और महादेव इस ज्योतिर्लिंग के जरिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं, और हम कैसे उस सीख को से वो वो ज्ञान अपने अंदर समा कर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इतना आसान है ज्ञान ज्योति को अपने अंदर समाने के लिए, इतनी आसान तरीका हमको दिया गया है। तो आगे चलते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग या केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो भी नाम जो भी हो, इसके बारे में सबको पता है। ये नाम सुनते ही हमें ना एक अलग सी एहसास आती है। केदारनाथ ऐसा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम केदारनाथ जी का दर्शन करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा, हमें ज्ञान प्राप्त होगा, पुनर्जन्म पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा तरह तरह की बातें हमने सुनी है, बचपन से सुनते आए हैं और अब भी सुन रहे हैं। तो एक ज्योतिर्लिंग में, और इतना भी, ये भी नहीं, एक और रूल है। बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन दोनों प्लेसेस हम साल में आधा साल, लगभग 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने बंद होते हैं। सिर्फ 3 या 4 महीने खुला होते हैं दर्शन के लिए। ऐसा क्यों होती है? कहते हैं कि वातावरण, वहां का नेचर इतना भयानक होती है कि हम वहां टिक नहीं पाते। इसीलिए किसी का प्राण हानि ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, इसीलिए हम बंद करते हैं, ऐसा कहते हैं। ये एक कारण है। इसके पीछे छुपी हुई कारण, जो साधना करते हैं, अपने चैतन्य को और विस्तार, अपने शक्ति, अपने आत्मा की शक्ति को, एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, और भगवान से और जुड़ना चाहते हैं, भगवान की चैतन्य से और जुड़ना चाहते हैं, ममेक होना चाहते हैं, वो लोग वहां साधना करते हैं। जैसे कि नाग साधु, तरह तरह की अघोरा, ऐसा कुछ मास्टर्स, हमारी भाषा में कहें तो मास्टर्स, जिसको साधना करने की बहुत इच्छा है, और उनके शरीर ऐसा कठिन परिस्थितियों के, प्रकृति में उत्पन्न हुए ऐसा कठिन परिस्थितियों को भी वो अडेप्ट हो जाते हैं। वो सारे एनवायरमेंट, वो ज्यादा ठंडा, और ये बर्फ, इन सब की, ये उनका कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता। मतलब प्रकृति से उनका संयोग है। वो साधना करने के लिए आते हैं, और उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए बंद करते हैं। ये भी एक कारण कहते हैं। तो जो भी कारण हो, बद्रीनाथ और केदारनाथ साल में आधा साल, 6 मंथ्स या 8 मंथ्स बंद होती है, सिर्फ 3 महीने या 4 महीने के लिए खुला होता है। तो उसी समय में जाना चाहिए। और बहुत भीड़ होती है,
लेकिन इतना महत्वपूर्ण है केदारनाथ, बहुत महत्वपूर्ण है, जाना चाहिए, जिंदगी में एक बार तो जानी चाहिए, ऐसा सबका इच्छा होती है कि नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी जहन में ही से उस नाम को पुकारते हुए भी कुछ अलग सी एहसास आती है। तो इस ज्योतिर्लिंग के जरिए हमें क्या सीख मिलने वाली है? एहसास, अनुभूति, एहसास। कौन सी एहसास? शेयरिंग करने की एहसास। तो हम जाते हैं पुराण कथा। यहाँ नर और नारायण, ये दोनों मास्टर्स हैं, बहुत साधना करते हैं। तो ये दोनों वहां महादेव को प्रसन्न करने के लिए वहां साधना करते हैं, मतलब तपस्या, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, उसी जगह में तपस्या करते हैं। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके पास आते हैं, पूछते हैं आपको क्या चाहिए? अब ना बहुत अच्छी तरह साधना की है और आपको क्या चाहिए, ऐसा महादेव उनको पूछते हैं। तो पहले नर को पूछते हैं, ये दोनों नाम है, नर इस एक नाम, नारायण एक नाम, ये दोनों श्रीमन नारायण की चैतन्य है, उनके अंश है। ये दोनों दो अलग अलग शरीर एक ही परमात्मा से या एक ही पूर्णात्मा से उत्पन्न हुई दो अंश है। तो नर कहते हैं आपके दर्शन से हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रही है, बहुत आनंद प्राप्त हो रही है। वो आनंद को कोई नाम हम दे नहीं पा रहे, वो आनंद है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है, अटूट आनंद है। ऐसा आनंद सबको प्राप्त हो, सबको मिले। हमें जो चाहिए था वो मिल गई, आपके दर्शन से हमें प्राप्त हो गया। ऐसी प्राप्ति, ऐसी ब्रह्मानंद, ऐसी परमानंद सबको महसूस होना चाहिए। जो लोग आपके लिए साधना करते हैं, आपका दर्शन करते हैं, उनको ये आनंद प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा इच्छा है, ऐसा नर का विनती था। तब इसके बाद नारायण को पूछते हैं, नारायण आपका इच्छा क्या है? आप कौन सा वर चाहिए आपको? तो जो नर का इच्छा है वही मेरा है। मैं भी इस आनंद से भरपूर हो गया हूं, इतना भरपूर कि मैं, मेरी दिल या ये शरीर काफी नहीं है इसको महसूस करने के लिए, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा मतलब कितना बड़ा है, कितना अनंत आनंद है। ऐसा आनंद सबको प्राप्त होनी चाहिए। इस आनंद को प्राप्त करने के बाद उनकी जहन में या उनकी मन में या बुद्धि में कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी, सारे इच्छा पूर्ण हो जाएंगे। ये आनंद वैसा है, क्योंकि हमें कोई इच्छा या कुछ क्यों करते हैं, हमारे अंदर डिजायर्स क्यों आते हैं? उस डिजायर्स को फुलफिल करने के बाद जो खुशी हम पाते हैं ना, उस खुशी के लिए हम तरसते हैं। खुशी को प्राप्त करने के लिए ही अंतिम लक्ष्य, डिजायर्स का अंतिम लक्ष्य खुशी का प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना। ये आनंद उन सबसे अटूट है, बहुत गहरी है, बहुत प्रेम पूर्वक है, अनंत है। तो ऐसा आनंद सबको प्राप्त हो, सबको मिले, यही हमारी इच्छा है। तो ये सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोग कितने अच्छे हो, आपने जो महसूस किया, उस महसूस को, उस एहसास को सबके साथ शेयर करना चाहते हो, बांटना चाहते हो। तो केदारनाथ जी के ज्योतिर्लिंग में ये ज्योति, ज्योति ये है कि शेयरिंग, अपनी खुशी, अपने आनंद, अपने ज्ञान, जो भी हो सबके साथ बांटना, ये सिखाते हैं। ये ज्ञान ज्योति केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हमें सिखाती है। देखिए, हमने किसी से, किसी ने कहा
या किसी ने हमें लेकर गए, हम ध्यान करने शुरू कर दिया। अपना ध्यान करो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा हो जाएंगे, आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे। ध्यान करो, ऐसा किसी ने हम हमारे पास कोई हमारी जिंदगी में कौन है, क्यों आया है, उसी समय क्यों आया है, नहीं पता, लेकिन किसी के जरिए हम ध्यान में आते हैं। ध्यान करने के बाद जो हम महसूस करते हैं, अरे यार, इतनी छोटी सी विषय में, इतनी छोटी सी और आसान सी प्रक्रिया से हम इतना खुश हो सकते हैं, इतना तंदुरुस्त हो सकते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम हो सकते हैं। हमें नहीं पता था। जो खुशी मैं प्राप्त कर रही हूँ, जो तृप्ति, जो सैटिस्फैक्शन, जो आनंद इस ध्यान के जरिए मैं प्राप्त कर रही हूँ, वो सबको पहुंचनी चाहिए। मैं सबके साथ शेयर करूंगा। उनको चाहिए ना चाहिए हमें कुछ नहीं पता, बस आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ध्यान करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सब कर सकते हैं। बस बैठो, खुशी से अपनी शरीर को कितना सुख मिलता है वैसा ही बैठो। कोई ऐसा बैठना चाहिए, वैसा बैठना है, कुछ भी नहीं। एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं। बस 10-15 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटे से 1 घंटा, अपनी इच्छा से कितना समय से कर सकते हो उतना समय करो। बस ध्यान इतना आसान है, ध्यान करना इतना आसान है। ऐसा हम आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? अपने आनंद को सबके साथ बांटना हमने ध्यान के जरिए सीखा है ना? यही ज्ञान, यही ज्ञान ज्योति महादेव केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के जरिए, नर नारायण के जरिए हमें सिखा रहे हैं। नर नारायण की उस इच्छा, जो आनंद हमने प्राप्त की, वो सबको महसूस करने की, सबको इस आनंद पर हक है। सबको ये आनंद महसूस करना ही चाहिए। अनुभूति, वो आनंद को कहने से शब्द कम पड़ जाते हैं, बस एक्सपीरियंस करनी चाहिए। वो अनुभूति, वो एहसास सबको प्राप्त हो, सबके लिए। उनकी चिंता, उनकी इच्छा, उनकी मन, वो महादेव को बहुत अच्छा लगता है। वो प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं, जो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, अब यह साधना करते हैं, उनके अंदर, उनके आंतर्य में शेयरिंग करना, सबके साथ खुशी, अपने ज्ञान, अपने खुशी, अपने आनंद, आनंद प्राप्त करने की तरीका शेयर करने की, वो ज्ञान महादेव सबको देते हैं। ऐसा जब हम बांटते बांटते जाते हैं, क्या हमें कुछ चाहिए ऐसा लगता है? बस उसी क्षण हम अपने बंधनों से रिहा हो जाते हैं। यही खुशी है। तो देखते हैं, बहुत सारे लोग इनके दर्शन किए हैं, बहुत सारे लोग ये यात्रा पूरी करके आए हैं। क्या वो लोग जन्म राहित्य उस स्थिति तक चले गए? क्या उनको मोक्ष प्राप्ति हुई? सिर्फ दर्शन करने से कुछ नहीं होता। उस ज्ञान ज्योति को अपने अंदर समाने से, वो ज्ञान के स्वरूप हम बनने से हमें जन्म राहित्य प्राप्त होती है, हमें मोक्ष ऐसा प्राप्त होती है। सबके साथ अनकंडीशनल शेयरिंग। अगर ये मेरा मित्र है तभी उनके साथ शेयर करूंगा, ये मेरा मित्र नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ऐसा भेदभाव को हटाकर अनकंडीशनली सबके साथ शेयर करना। जो एहसास मैंने प्राप्त की है, मैं महसूस कर रही हूँ, वो एहसास सब महसूस करे। उस इच्छा से जब हम शेयर करते हैं, बांटते हैं, ज्ञान हो, नए नए सीख हो, जो भी हो, तब हमें ये आनंद या इसी जिंदगी में हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सिखाते हैं केदारनाथ महादेव, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से हमें ये सीख प्राप्त होती है। अपनी निजी जिंदगी में,
ये सच्चाई, ये ज्ञान की ज्योति अगर हम अपनाएंगे, आचरण में रखेंगे, इसका इस्तेमाल करते करते हम अपने जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। तो कर्नाटक एक छोटी सी कथा है, ठीक है। कर्नाटका में एक देवर दास्यमैया, ये एक महादेव के भक्त है, शिव जी के भक्त है, देवर दास्यमैया उनका नाम है। वो कर्नाटक का कोई एक जगह में रहता है। वो ना महादेव को बहुत मानता है, बहुत विश्वास है, भक्त है उनका। तो वो उसका काम है कि ये पगड़ी होती है ना, पगड़ी, वो राजा महाराजे रखते हैं ना पगड़ी, वो बनाता है, वो उसका कला। तो वो ना वो बहुत उनकी रोजगार के लिए वो ऐसा पगड़ियां बनाता है। तो एक दिन ना बहुत अच्छा सा कपड़ा लेकर आया, कपड़ा बनाते हैं, उस कपड़े से एक सुंदर सा राजा का राजा महाराजे पहनते हैं ना, ऐसा पगड़ी बनाता है। और उस पगड़ी को लेकर राजा के पास जाता है। जब राजा को वो अच्छा लगेगा तो वो पगड़ी लेकर जाए लेंगे और इनको कुछ पैसे देंगे। उन पैसों से ये अपने घर के लिए चावल और जो जो खाना बनाने की चीज होते हैं ना, वो चीज, वो सारे सामान खरीद कर घर लेकर जाना है। क्योंकि उनके घर में ना ये सामान कम होते हैं, मतलब खाने की चीज नहीं होते, थोड़ा गरीब जैसा, ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ा गरीब है। तो वो अच्छी सुंदर सा पगड़ी बनाता है और लेके जाता है राजा के पास महाराजा के पास जाने के लिए। वो अपना प्रयाण शुरू कर, जाते जाते बीच रास्ते में एक बूढ़ा सा आदमी, बहुत बूढ़ा सा आदमी है, वो एक सड़क के उस पार बैठकर ना ठंड की वजह से बहुत ऐसा क्या कहते हैं, शिवरिंग 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 होते हैं। तो उनको देखता है ये देवर दास्य मैया, उनको देखता है, देख के तुरंत अपनी पगड़ी उनको दे देते हैं। वो क्या करता है, वो उनको ठंड लग रहा है, शरीर में कुछ कपड़ा नहीं है। तो वो बूढ़ा आदमी इस ये पूरा पगड़ी को खोल देता है, सारे पिन या जो कुछ होता है ना सब कुछ खोल देता है, ऐसा ऐसा फाड़ लेता है। फाड़ कर उनको चार चार या तीन टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। एक अपने ऊपर की शरीर में लिपटाते हैं, नीचे के शरीर में लिपटाते हैं और एक सर पे लिपटाते हैं, ऐसा पहन लेते हैं। पहनते पहनते उसको ऐसा फाड़ते फाड़ते इनको देखते हैं, ये देवरदास मैया को देखते हैं और पूछते हैं तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, ऐसा पूछते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, मैंने आपको दे दिया, देने के बाद आपकी इच्छा, अब जो भी करो, ऐसा कहते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा कहकर वो पूरा अपने लपेट लेते हैं, तीन टुकड़ों में उनको फाड़ के लपेट लेते हैं। और लपेटने के बाद वो कहते हैं अरे यार, ठंड से बचाने के लिए कपड़ा तो दे दिया, लेकिन मुझे खाना कौन खिलाएगा। वो बूढ़ा आदमी पूछता है खाना, अच्छा ठीक है चलो घर चलो। वो बूढ़ा आदमी को ये देवरदास माई अपने घर लेकर जाते हैं। वो घर में अप, बीवी और बच्चे इनका इंतजार में वेट करते हैं, ताकि ये महाराजा के पास जाए और कुछ पैसा लेकर आए, पैसों से कुछ चीज लेकर आए, तब खाना बना के सब लोग एटलीस्ट उस दिन पेट भर चावल अन्न कुछ खा सकते हैं, इस इंतजार से, इस इच्छा से इंतजार कर रहे हैं। और वो पत्नी देखती है ये क्या हो गया, ये पगड़ी टूट गई, मतलब फाड़ कर इन्होंने पहन लिया। हम ये पैसा लेकर आएंगे और खाना बनाएंगे, पेट भर खाएंगे, इस इच्छा से इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने पैसा नहीं लाया, लेकिन एक गेस्ट को लेकर आया घर में। अगर गेस्ट आया तो उनके लिए कुछ खाना बनाना चाहिए, देना चाहिए। तो वो फैमिली, उनका फैमिली भी ऐसा ही है, शेयरिंग करने वाले लोग। तो वो पत्नी तुरंत किचन में जाती है
वहां इतनी सी चावल होती है। अगर उन्होंने कुछ नहीं लाया तो उस चावल से सूप बनाकर, वो बनाते हैं ना, गंजी ऐसा कहते हैं ना, स्ट्यू स्ट्यू, वो बनाकर पिएंगे, ऐसा इतना सा चावल उनके घर में होती है। तो उनकी पत्नी, देवरदासी मैया का पत्नी क्या करती है, तुरंत उस चावल से अन्न पकाती है, पका कर सिर्फ इसको गेस्ट को खिला देती है। तो वो गेस्ट कहते हैं मेरा पेट भर गया, थैंक यू ऐसा कहकर वो जाने के लिए तैयार होते हैं। बाहर जाते जाते पूछते हैं, आपके घर में चावल है क्या, ऐसा पूछते हैं। हाँ है ना, ऐसा अंदर जाकर कुछ ऐसे जैसे कुछ 10-20 दाने होते हैं, वो दाने लेकर आती है वो पत्री। वो क्या करता है, वो लोग सोचते हैं आशीर्वाद देने के लिए पूछा है, तो ये चावल, ये दाने उनको देकर ये ऐसा सर झुकाकर उनके सामने खड़े होते हैं। वो आदमी, वो बूढ़ा आदमी क्या करते हैं, उसके पास जहां वो खड़ा है, आस पास में एक डब्बा, एक खाली डब्बा होती है। उस डब्बे में ये सारे चावल, ये दाने, 10-15-20 दाने होते हैं ना चावल का दाने, उनमें डाल देता है और चले जाते हैं। तो ये लोग ना वो उनको जाने के बाद दरवाजा बंद करके आते हैं। हमने सोचा कि ये हमारे सर पे डालकर हमें आशीर्वाद देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्या, क्यों इस डब्बे में डाल दिया, ऐसा वो देखते हैं। वो डब्बा पूरा भर जाती है चावल से, पूरा फुल हो जाती है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छी तरह से अन्न पकाकर खाना खाते हैं। इतना ही नहीं, जब से ये अन्न पकाने के लिए कुछ चावल लेते लेते हैं ना उस डब्बे में, वो फिर भर जाती है। जितना भी चावल उस डब्बे से हम वो रहते हैं, वो डब्बा भरता जाता है, हमेशा फुल रहता है, पूरी की पूरी रहता है। तो ये लोग ना, इतने इतना चावल हम क्या करेंगे। उस दिन से ना सिर्फ ये लोग खा रहे हैं, वो अन्न पकाकर सबको खाना खिला रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी एक बात पूछता है जाने से पहले, अरे यार, तुम्हारे घर में तुम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, जो जिसके वजह से आपको खाने के लिए चीज खरीदने के पैसे मिलते हैं, वो तुमने मुझको दे दिया। तुम्हारी पत्नी ने चावल पकाकर वो भी मुझे ही दे दिया। इतना शेयरिंग, इतना बांटना, अपने पास नहीं हो फिर भी देना, ये लोग, ये इतना अच्छे गुण कहाँ से सीखा तुम लोग, ऐसे पूछते हैं। तब वो देवरदास में ये कहते हैं, केदारनाथ महादेव ने सिखाया ना, वही ने, उन्होंने यही बात हमें सिखाया था नर नारायण की कहानी में। सबके साथ, जो हमारा पास है सबके साथ बांटनी चाहिए। तो वही मैंने हम लोग कर रहे हैं, इससे इसमें कौन सा बड़ी बात है, ऐसा ये लोग दोनों पति पत्नी समाधान देते हैं। उनसे वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनके घर में अन्न का वर्षा प्राप्त होते हैं। उन उस दिन से, अरे, ये हमारे पुण्य से या हमारी दिव्यत्व से, हमारी अच्छे गुण से हमें प्राप्त हुआ, सिर्फ हमारे लिए रखेंगे ऐसा भी उन्होंने नहीं सोचा। सबको देनी चाहिए, सबको बांटनी चाहिए। वो अन्न सबको देते रहे, खाना पकाना, सबको खिलाना, पकाना खिलाना, पकाना खिलाना, बस एक ही काम। मतलब जो भी प्राप्त हो अपनी साधना से या अपनी दिव्यत्व से, अपनी दिव्य गुण से, जो भी प्राप्त हो वो सबको बांटना। जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को सबके साथ बांटनी चाहिए। बांटने के बाद उस ज्ञान को हमें आचरण में रखनी चाहिए। बस सीख लिया, बता दिया, हो गया। अब मुझे से वो उसका आचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। जो हम सीख रहे हैं वही हमें सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उस सीख से हमें बहुत आनंद मिल रही है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत तृप्ति मिल रही है, इसीलिए बांटनी चाहिए।
बांटने के बाद उस साधना या उस ज्ञान को हमें भी आचरण करनी चाहिए। वो लोग वही करते हैं। जब उनके पास नहीं था तब भी उन्होंने शेयरिंग किया, जब उनके पास सब कुछ था तभी उन्होंने शेयरिंग करना नहीं छोड़ा। ऐसा बांटते बांटते उनकी आनंद दुगनी चौगनी ऐसा बढ़ती बढ़ती चली गई। बांटने से जो एहसास हम महसूस करते हैं ना, वो एहसास भी बढ़ती है। लेकिन मुझे कुछ प्राप्त होगा इसीलिए मुझे बांटनी चाहिए, ये एहसास भी ठीक नहीं है। बस मेरे पास है, बांट लिया। मैंने सीखा है, बता दिया। मैंने महसूस की है, इसीलिए बता दिया। मेरी अनुभव ज्ञान सबके साथ शेयर किया। शेयर करने से मुझे आनंद मिलती है, इसीलिए मैं शेयर करती हूँ। ऐसी होनी चाहिए हमारी तरीका। शेयर करने के पीछे हमारे उद्देश्य कुछ प्राप्त होगा इसीलिए कर रही हूँ, नहीं। शेयर करने से मेरी आनंद ब्रह्मानंद हो रही है, सच्चिदानंद हो रही है, परमानंद हो रही है। उस आनंद को महसूस करते करते बांटते बांटते और महसूस कर रहे हैं। उसके सिवा उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये ज्ञान ज्योति केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से हमें प्राप्त होती है। हम केदारनाथ जी को एक बार स्मरण करके महादेव हमारे अंदर इस एहसास को महसूस करते हुए इस ज्ञान को सबके साथ बांटना सिखाइए। हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी उतने अच्छे, उतने सद ऐसे एक एक सद्गुण, एक एक ज्ञान ज्योति अपने अंदर समाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, ताकि हम भी ऐसा दिव्यत्व के जीवी, जैसा पत्री सर ने कहा, हम भी, हम सब भगवान हैं। भगवान कहने से भगवान नहीं बनते, भगवान जैसा जीना चाहिए, भगवान जैसा बिहेव करनी चाहिए। इतनी अच्छी सी ज्ञान, इतनी सुंदर सी ज्ञान, इतनी सरल तरीके में हमें बहुत प्यार से समझाने वाले वंशी मास्टर जी को कृतज्ञता। जो उन्होंने कहा वही मैंने ट्रांसलेट करके आपको कह दिया। हम भी इस एहसास को महसूस करते हैं, इसीलिए हमेशा हम एक ही बात कहते हैं, अगर कोई समस्या है तो तुरंत मास्टर से जुड़ जाइए, अपने दुष्कर्म पूछ लीजिए। दुष्कर्म के जरिए हमारे अंदर पश्चाताप, परिवर्तन, प्रायश्चित, ये सारे सद्गुण भर जाएंगे। हमारी अंदर बदलाव जरूर आएगा। ऐसा बदलाव से हम अपनी डिजाइन, अपनी निजी जिंदगी को खुशहाली बना सकते हैं। ये सब हमारी ही हाथों में है, हम अच्छे से कर सकते हैं, ये मुमकिन है, ये हमारी अनुभव ज्ञान है। इसीलिए ड्रीम से जुड़ जाइए, कर्म सिद्धांत से जुड़ जाइए, और आसानी से और आसानी से और आगे बढ़ सकते हैं। अपनी आत्म प्रयाण में अपनी आत्मा को ज्ञानवान, प्रकाशवान, दिव्यत्व से भरना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है जो हमने अप्लाई किया, अपनी जिंदगी में आचरण करते हैं। वही बात, वही सच्चाई आपके साथ भी शेयर करें। आप भी अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करते करते हम उसका सच्चाई क्या है हमें पता चलेगा, खुद का अनुभव बन जाएगा। खुद की अनुभव से अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है। बस सुनने से ज्ञान नहीं बनता, आचरण से, अनुभव से ज्ञान बनता है। अनुभव ज्ञान को कोई हमसे छीन नहीं सकते, हम भूल भी नहीं सकते। तो ऐसा इन इतनी सुंदर सी ज्ञान, ज्ञान ज्योति हमको सिखाने वाले महादेव को, नर नारायण को अनंत कोटि आत्म प्रणाम। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।